सनातन धर्म के आचार्यों और गुरुओं के बीच आपसी मतभेदों और सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के प्रति कही गई बातों पर चिंता व्यक्त की है, वो पूरी तरह से जायज है। धर्म और एकता। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म गुरुओं का कर्तव्य समाज को एकजुट करना और सही मार्ग दिखाना है। जब वे आपस में ही एक दूसरे की आलोचना करते हैं या खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इससे अनुयायियों के मन में भ्रम और अलगाव की भावना पैदा होती है। यह स्थिति न केवल हिंदू धर्म को कमजोर करती है, बल्कि अन्य धर्मों को भी इस पर टिप्पणी करने का मौका देती है। सार्वजनिक मंच बनाम निजी संवाद। आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी को सुधारने या समझाने के लिए सार्वजनिक मंच के बजाय एकांत में बात करना अधिक प्रभावी होता है। मीडिया या सोशल मीडिया पर की गई आलोचना अक्सर विवाद को बढ़ाती है और समस्या का समाधान करने के बजाय उसे और उलझा देती है। धर्म का मूल उद्देश्य प्रेम, सद्भाव और समझदारी को बढ़ाना है, न कि दिखावे और अहंकार को। सत्य और न्याय। आपकी ये बात भी सही है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की गलतियों को उजागर करता है, तो उसे अपने लोगों की कमियों पर भी समान रूप से ध्यान देना चाहिए। सत्य और न्याय का यही धर्म है कि वो सभी के लिए समान हो, चाहे वो अपना हो या पराया। चमत्कारों के बारे में आपने जो कहा है, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब एक पक्ष किसी बात का खंडन नहीं करता, तो लोग यही मान लेते हैं कि वो उस बात का समर्थन करता है। ऐसे में ये गुरुओं का कर्तव्य है कि वे स्पष्टता बनाए रखें और लोगों को सही मार्गदर्शन दें। आपका ये संदेश एक सच्चे और जागरूक अनुयायी की भावना को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप धर्म के सच्चे सिद्धांतों की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि समाज में एकता और सद्भाव बना रहे। मीडिया की भूमिका। आपने अपने चैनल बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज के माध्यम से जो प्रयास किया है, वो सराहनीय है। आपका ये कहना कि किसी भी वीडियो या खबर पर प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ये आज के समय में बहुत जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी अक्सर गलतफहमी और विवादों को जन्म देती है। अंत में आपका ये प्रयास कि लोग पूरी जानकारी के साथ किसी भी विषय पर विचार करें, बहुत ही प्रशंसनीय है। ये न केवल समाज में जागरूकता फैलाता है, बल्कि लोगों को सही और गलत का फैसला करने में भी मदद करता है। धन्यवाद। जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे। अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति में वो लाल बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है ना, प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे। अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति में वो लाल बूट पहने हुए वो वहां से निकल रहा है ना, प्रणाम न नमस्कार, वो समझ रहा है मेरे तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो तो राधा कृष्ण सजा के खड़े कर दिए गए, वो नाच रहे हैं। ऐसा कौन विश्व में पदाधिकारी पैदा हो गया जिसके स्वागत के लिए राधा कृष्ण नाचे। अरे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, बहुत होश में। स्वांग मत समझो राधा कृष्ण को, स्वांग मत समझो कि कोई अधिकारी आ रहा है उसके लिए नाच गाने के लिए तुम राधा कृष्ण का मूर्ति में वो मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुलकर कर रहा हूँ, वो तो मेरे बालक के समान है। चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर। यहाँ का यश कितने मिनट का। जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे। और तुम्हारे साथ जाएगा क्या, यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हम साथ जब उड़ा तो अकेला उड़ा। का यश कितने मिनट का। जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहाँ से लेंगे। और तुम्हारे साथ जाएगा। मिनट हो गए थे तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था, तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा। तो मतलब मैंने बोला कि जी हाँ मुझे नमाज पढ़नी है, 5:04 हो गए, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो फिर वो उठे, और सॉरी इससे पहले ये भी बोल दूं कि मैं जब जमीन पर बैठ रहा था तो वो आया के बोले नहीं
बाबा जी ने बुलाया कि आप जो है ना इस पर बैठेंगे। फिर वो कुछ लाए, वो हाँ कोई एक चीज लाए, नरम थी माशाल्लाह, उस पर उन्होंने मुझे इज्जत दी। तो ये इज्जत जो है ये बाबा जी के एक अखलाक और किरदार और कैरेक्टर का बहुत बड़ा नमूना है। मैं एक मुसलमान, मेरे एक आदमी के कम होने से या नहीं आने से या मेरे एक आदमी के नजरअंदाज करने से वो जो करोड़ों करोड़ों उनके श्रद्धालु हैं कमी होती, लेकिन उसके बाद भी बाबा जी के और उनकी जो उनके पूरे सब जो ग्रुप था, टीम बोलूंगा मैं उसको, उन्होंने जिस व्यवहार के साथ मेरे साथ यानी कि सलूक किया है और जो मेरी जो देखरेख की है, मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। फिर फजर की नमाज के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप भी वो नमाज से पहले कुछ मुंह हाथ धोते हैं ना, वो भी चाहिए। मैं बोला बिल्कुल। तो उन्होंने उसका प्रबंध किया। फिर उन्होंने बोला मुझे थोड़ा आजू बाजू के लोगों का ध्यान देना। फिर ये बात भी इस्लाम में है, ये बात भी इस्लाम में, वो समझ रहे थे कि मैं शायद बहुत चीख के पुकार के कुछ करूंगा। फिर मैंने नमाज पढ़ी और मैंने उनको बोला कि आप मेरे बिल्कुल बाजू खड़े हो जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी आवाज कितनी होगी। फिर मैं नमाज पढ़ा, 2-3 मिनट की होती है फजर की नमाज, 3 मिनट 4 मिनट की। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा कि ये रब्बे कायनात तो यहाँ तक ला लिया। मेरी ख्वाहिश है कि बाबा जी से सामने आमने सामने बैठ के बात कर सकूं कि 5:04 हो गए थे। एक पीले कपड़ा वाले महात्मा जी हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी, कह रहे हैं कि उनको एक अक्षर संस्कृत नहीं आती। उनको संस्कृत आने की जरूरत क्या है? वो तो भगवान नाम का प्रचार कर रहा है और भगवान का नाम संस्कृत में ही है। भगवान का नाम किस भाषा में है बताएं हमको? तो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल बोल रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि नाम स्मरण करो। हमें बताएं कि भगवान का नाम, ये राधे राधे, ये कृष्ण कृष्ण, ये गोपाल गोपाल, ये गोविंद गोविंद किस भाषा के शब्द हैं? क्या ये संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन की विभक्ति संस्कृत भाषा की नहीं है? वो तो दिन भर संस्कृत बोल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, संबोधन के उसमें उच्चारण कर रहा है, वो दिन भर संस्कृत ही तो बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? आपको नहीं दिखाई देता, आपको सुनाई भी नहीं देता लगता। मूल रूप से आप कानपुर के रहने वाले हैं? नहीं, हम कानपुर के नहीं हैं। मूल रूप से नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। अगर हमारा मूल अब भी कानपुर वाला हुआ तब तो धोखे में। कानपुर का अनिरुद्ध कुमार पांडे था, प्रेमानंद गोविंद शरण वृंदावन का है। तो अब आप जिससे बात कर रहे हैं अनिरुद्ध कुमार नहीं है, प्रेमानंद गोविंद शरण है। हाँ, भगवत आराधना करो और भगवान का नाम गुण लीला एक है। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। तुम नाम जप करो, दूसरों को करवाओ। जय जय श्री राधा। इस वस्त्र को जो पहने हैं इसमें राधे राधे लिखा है। यदि आप इसे बाथरूम में धोएंगे तो ये राधा नाम की धो बन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं, ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा। क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया तो हम लोग शंका करते हैं वही राधा नाम का, तो राधा नाम सिंहासन में विराजमान है। अब जैसे आप ऐसे बैठे तो राधा नाम के ऊपर बैठ जाएंगे, पीछे का हिस्सा है ना, अगर कभी धोना पड़े ना तो हम तो कहेंगे यही सलाह की यमुना जी में वृंदावन में धोए। राधा बाबा को जानते हो, गीता वाटिका में नाम सुना होगा। तो वहाँ घनश्याम दास ठाकुर जी वृंदावन के थे, तो वहाँ ऐसे रज में लिख दिया ऐसे राधा। बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका किसने लिखा, जमीन पे किसी का पैर पड़ जाएगा, बोले ठाकुर जी ने लिखा। तो बुलाया उनका, ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया? और फिर वहां की पूरी रज उठाकर अपने अचले में और फिर तुलसी जी के घेरे में डाले। तो महापुरुष जन राधा नाम की महिमा जानते हैं। ऐसा मतलब किसी भी नाम पे, जैसे राम नाम या कृष्ण नाम, हरि नाम। सनातनी के अंदर कोई धर्म गुरु को मैं अगर इज्जत करता हूँ और सम्मान करता हूँ, एक प्रेमानंद जी महाराज को करता हूँ। पता क्यों करता हूँ? वो कभी भी राजनीति की बात नहीं करता, कोई धर्म का टिप्पणी नहीं करता, और ऐसा सनातनी गुरु है, सही बता रहा हूँ, ऐसा गुरु अगर चले जाएगा ना दुनिया से, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। किसी की हैसियत नहीं है। जो प्रेमानंद जी महाराज को छूने की भी कोशिश करेगा ना, वो भस्म हो जाएगा। और हम प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हैं, और हम अकेले नहीं है, कोई करोड़ों करोड़ हैं। और खाली हिंदू नहीं है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी है, बौद्ध, पारसी, जैन भाई, सारी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों भक्त है प्रेमानंद जी महाराज को कोई कुदृष्टि से देख भी ले, वो भस्म होकर रह जाएगा। इस कलयुग में सबसे बड़े संत है प्रेमानंद जी महाराज, जो सच कहने का साहस रखते हैं। उनको
उनको किसी से चंदा नहीं चाहिए, उनको किसी से डोनेशन नहीं चाहिए, उनकी मार्केट में फैक्ट्री नहीं चल रही है, दुकानें नहीं चल रही है, उनको क्या धमकी दोगे तुम? वो तो खुद ही फक्कड़ संत है, सब कुछ अपना दुनिया के लिए लुटा चुके हैं, समाज के लिए लुटा चुके हैं, अपना शरीर भी दे चुके हैं। वो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, वो तो अपना सब कुछ फूक चुके हैं। मुझे मेरे दृष्टि में एक बालक का तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने का तो मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। मैंने प्रेमानंद पर उन्होंने टिप्पणी किया। दूसरा टिप्पणी आप उनको देखेंगे तो उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर किया। उनके ऊपर भी उन्होंने जो है, उनको भी जो है वो अपने आप सामने उन्होंने अज्ञानी बता दिया। हमारे सनातन के सर्वोच्च अगर कोई सर्वमान्य है तो वो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम शूत्र भास कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज अगर मैं महामंडलेश्वर हूं और अगर स्वामी राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं तो उसकी देन और कोई नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य हैं। उनके ऊपर आप कर रहे हैं। कभी ब्राह्मणों को कह देते हैं कि ये ब्राह्मण नीच है, कभी शूद्रों के ऊपर कह देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं है। यानी सबसे बड़े ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु अभी के समय में अगर कोई है तो राम भद्राचार्य। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक का तो पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने का तो मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पान करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। भारतीय संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं उन्हें न तो विद्वान कह रहा हूँ, न साधक, न चमत्कारी कह रहा हूँ। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर साझगार हो। वो राधा वल्लभी हैं, राधा सुधा निधि की एक श्लोकार्थ भी ठीक से बता दें, अच्छी है। ये लोकप्रियता क्षणभंगुर होती है, थोड़ी दिन के लिए होती, अच्छी है, अच्छा लग रहा है मुझे। ये कहना कि चमत्कार ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैंने करते हैं पढ़े लिखे। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है। भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो, ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है।
गंभीरता से सुना है और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं। देखिएगा, प्रियवर की ये उपाधि है और उपाधि को कई तरीकों से लिया जाता है। कई बार किसी की स्मृति से प्रभावित होकर के, कई बार किसी स्थान पर सेवाओं से जो है प्रभावित होकर के, या फिर किसी बड़े संगठन के साथ में जुड़ करके इस पदवी को प्राप्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इस पदवी को प्राप्त करने के बाद ही आप जगत गुरु कहलाएं और आप जगत गुरु हो जाएं। जगत गुरु मतलब विश्व का गुरु कहलाने के लायक, है ना। और ये जरूरी नहीं कि यदि आपको यह पदवी मिली हो आपके पास में उतना ज्ञान भी। तो जाहिर सी बात है कि पदवियों के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रेमानंद जी महाराज के पास में अभी एक वीडियो वायरल हुआ था। एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति आए और उन्होंने कहा कि हम आपको पीएचडी की डिग्री देना चाहते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज के बयान थे कि डिग्री से साधु छोटा हो जाता है। हमें जो डिग्री प्राप्त है वो इन डिग्रियों से ऊपर की है। हमारे पास सेवक की डिग्री है। हम यहाँ पर प्रभु की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हम दास हैं लोगों की। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्रियां अहंकार का पोषण करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है वह किसी उपाधि या डिग्री के चक्कर में कतई नहीं पड़ता है। न उसे जगत गुरु बनने की इच्छा, न उसे शंकराचार्य बनने की इच्छा, न उसके मन में किसी भी प्रकार का मान। वह तो प्रेम से भरा हुआ है और उसके मन में केवल एक ही बात होती है कि जन कल्याण कैसे हो, लोगों को सही रास्ता कैसे मिले। इसके अलावा और कुछ नहीं। केवल ये कहूंगा कि अगर आदमी आंख से अंधा है तो बड़े बड़े काम कर सकता है। आंख से अंधे आदमी बड़े बड़े काम करके गए हैं। बड़े संगीतकार हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं, बड़े गायक हुए हैं, बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आंख का अंधापन कोई बड़ी क्षति नहीं है, लेकिन अक्ल का अंधापन बहुत बड़ी क्षति। अगर कोई आदमी अक्ल का अंधा है ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। आंख का अंधा बहुत कुछ कर लेता, अक्ल का अंधा कुछ नहीं कर सकता। राम भद्राचार्य को लोगों ने सर पर चढ़ाया है, उसके अहंकार के बावजूद, उसके अज्ञान के बावजूद। उसके पास स्मृति के अलावा और कुछ नहीं। बार बार अहंकार, मैं हूँ हिंदुत्व का सबसे बड़ा गुरु, सनातन का सबसे बड़ा गुरु मैं ही तो हूँ, बार बार कहता है। अपने ब्राह्मण होने का अहंकार बहुत बार हो जाता है और फिर ब्राह्मणों की भी ऐसी करता है। कहता है कि ये नीच ब्राह्मण होते हैं, ये ऊंचे ब्राह्मण होते हैं, फिर उनमें भी आपस में ऊंच नीच, जातिवाद बहुत ज्यादा मन में भरा हुआ है। दूसरे लोगों का विरोध करते। प्रेमानंद जी ने उनका क्या बिगाड़ा है? केवल ये कि प्रेमानंद जी का आकार वर्तमान में बहुत बड़ा हो चुका है। क्यों हुआ है? मुझे खुशी है कि अच्छी चीजों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। प्रेमानंद जी ने तपस्या की है, बचपन से तपस्या की है। बचपन से अगर उनके पुराने वीडियोस देखेंगे, भले ही बड़ी कम क्वालिटी में आ रहे हूँ, उनके अंदर भी उसी प्रकार की धारा प्रवाह, सुंदर बोलने की क्षमता, प्रेम भरे वचन, भक्ति भाव स्पष्ट रूप से दिखता था। जब वे टाट के बोरे पर रहते थे, जब वे पशुओं के रहने के स्थान पर सो जाया करते थे, जब वो ठिठुरते रहते थे बड़ी सर्दियों में। आज उनके पास में कुछ चीजें हुई हैं, लोगों को पता चला है कि हाँ भाई प्रेमानंद जी क्या है। अभी उनके पास किडनीज नहीं है, फिर भी प्रसन्न है, चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर तेजस्विता। और रहा सवाल इस बात का, ज्ञान के विषय में बात करें तो ज्ञान प्रेमानंद जी जब बोलते हैं, उनका जो उच्चारण है, उनके उच्चारण का तरीका, उनके श्लोकों के पीछे जो प्रभाव होता है, वो उसके नजदीक राम भद्राचार्य 100 जन्म लेकर भी नहीं पहुंच सकता। 100 जन्म लेकर भी। अगर मैं प्रेमानंद जी के बारे में, ज्ञान के बारे में बात करूं तो महाज्ञानी है। शास्त्रों के ज्ञान के बारे में बात करूं, महापंडित हैं। और अगर उनकी भक्ति के बारे में बात करूं, प्रेम के बारे में बात करूं, तो प्रेम से भरे हुए हैं। दुनिया में किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति उनके पास में जाता है। मुसलमान एक लड़का गया, उससे यह नहीं कहा कि तू राधे राधे का नाम जप, उसने कहा कि भाई जो भी तेरा धर्म इजाजत देता है, बस तू अपने नाम जपना, परमात्मा के नाम से जुड़ा रहे, है ना। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से। सरदार आते हैं, सिख आते हैं, उनसे कहते हैं भाई एक ओंकार का जाप कर, काफी है। जो भी आपका धर्म इजाजत देता है, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर, तुम्हारे लिए काफी है। तो किसी को बदलने की कोशिश नहीं, किसी का अपमान नहीं, बस भाव है जन कल्याण का। ये होती है संतों की बात। और अगर करें राम भद्राचार्य की बात, अहंकार की पोटली अगर वर्तमान में देखनी है दुनिया में, सबसे बड़ी अहंकार की पोटली दिखाई देती है। मैं और सिर्फ मैं, ज्ञान से शून्य बिल्कुल, और केवल कुछ चीजों को रट रखा है। ज्ञान इतना बड़ा अपने अंदर दिखाते हैं कि संत श्री तुलसीदास जी महाराज की रचना में भी उसने कमियां निकाली है।
और क्या लिखे हैं उसने श्लोक, क्या लिखे हैं, कौन सा व्याकरण है उन श्लोकों के पीछे। हमारे यहाँ तो एक से बढ़कर एक ज्ञानी ऋषि हुए हैं, एक से बढ़कर एक श्लोक और शास्त्रों को लिख करके गए हैं। अरे भाई आप उनमें तो कमियां निकालते हैं, अपनी तरफ से कुछ चीजें मनगढ़ंत बताने की कोशिश करते हैं। रामभद्राचार्य की तुलना अगर प्रेमानंद जी महाराज से करें तो कहीं स्टैंड नहीं करते रामभद्राचार्य। इस बात में भी कोई शक नहीं कि बहुत सारे मूर्ख लोग भी वर्तमान में कथावाचक बनकर के पाखंड फैला रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की बात प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कही जाए, इससे पहले क्यों नहीं कही उन्होंने ये बात? इससे पहले इसलिए नहीं की क्योंकि उसको मूर्खों से कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसको दिक्कत ही प्रेमानंद जी से है, क्योंकि प्रेमानंद जी का आकार बहुत बड़ा हो गया है। प्रेमानंद जी के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाता है तो उस उंगली को तोड़ने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। कोई जो बात वह कहते हैं तो उसकी बात के समर्थन में लोग बात खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? प्रेम करते हैं उनसे। क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो भी प्रेम करते हैं सभी से। उन्होंने वो मार्ग बताया है कि लोग पहले पता नहीं किन किन पचड़ों में पड़े रहते थे। उन्होंने मार्ग बताया है कि परमात्मा का मार्ग तो बहुत सीधा है, उसके लिए ना पैसे की जरूरत, न किसी कर्मकांड की जरूरत। आप खाली बैठ, उससे सस्ता कुछ नहीं है, उससे सीधा कुछ नहीं है। उन्होंने दुकानें बंद करवा दी हैं इस तरह के लोगों की। तो तकलीफ जो उन्हें है वो प्रेमानंद जी महाराज से है। और अगर वो प्रेमानंद जी महाराज को सीधे सीधे वो कहते हैं, मैं खुलकर आज कह रहा हूँ, मेरे सामने संस्कृत बोलता है, मेरे सामने संस्कृत का एक श्लोक बोल करके वो बताए या मेरे श्लोकों का अर्थ करे। कितने सारे श्लोक बोलते हैं वो, कितने सारे श्लोकों का अर्थ बताते हैं। तेरे अंदर सुनने की क्षमता भी है ना, है ना? केवल मुंह से बोलना है, कान बंद किए हुए। मूर्ख की विशेषता होती है कि उसका मुंह बहुत चलता है और कान उसके ठप हो जाते हैं। तो मूर्खता है जिस तरह की वो काम कर रहा है। बार बार उसने सनातन को तोड़ने की बात की है, बार बार सनातन को जातियों में बांटने की बात की है रामभद्राचार्य ने। बार बार मूर्खतापूर्ण बयान दिए हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हूँ। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। और रहा सवाल प्रेमानंद जी महाराज का, मेरे सामने अगर वो आदमी इस तरह की बात करता तो उसको दिन में तारे याद आ जाते। मैं इस बात को कतई नहीं सुन सकता था कि प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत के बारे में एक अहंकारी आदमी इस तरह की बात कर दे। तब मूर्ख आदमी ही ईर्ष्या करता है, तो दोनों को हुआ। जो ज्ञानी है वो तो ईर्ष्यालु हो ही नहीं सकता, वो मूर्ख है इसलिए ईर्ष्यालु है ना। तो ईर्ष्या से भरा हुआ है, मूर्ख है और अहंकारी है। सारी चीजें उसके अंदर, जो भी इंसानी चरित्र में कुछ कमियां हो सकती हैं उसके अंदर है। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों का, गलत चीजों का एक मिला जुला स्वरूप है, जिसे रामभद्राचार्य जी महाराज लोग बात कहते हैं। देखिएगा, मैं फिर वही कहूंगा कि सम्मान किसी की व्यक्ति की योग्यता को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। सम्मान तो आप किसी सरकार विशेष की चापलूसी करेंगे तो भी मिल सकता है। सम्मान तो तब भी मिल सकता है यदि आप किसी, मैं कहूंगा कि कई बार हमने मूर्ख आदमियों को गद्दी पर बैठे हुए देखा है, गुरु की गद्दी पर, क्योंकि वह गुरु के आसपास ज्यादा रहता था। जो गुरु था वहां पर उसकी सेवा अच्छे से करता था। मरते हुए गुरु उसको राजा बनाकर चला गया, आश्रम का उसको गुरु बना करके चला गया। अब वो मूर्ख वहां पर बैठा रहता है। अब वो लोग बात कहते हैं गुरु जी के पास शक्ति, गुरु जी के पास घंटा नहीं है ना। लेकिन फिर भी गुरु जी के पास शक्ति। हमने देखा है कि बलात्कारी आदमी जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, अजीब अजीब तरह के काम करता है, लेकिन फिर भी गुरु बना हुआ है। वो जेल में चला गया, उसके बाद भी गुरु बना हुआ है। गुरु क्यों बन गया? क्योंकि किसी कारणवश उस गुरु की गद्दी हथिया ली थी उसने। तो भाई ये सम्मान, ये गद्दियां, ये तो चालाकियों से भी प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान और लोगों के दिलों में जगह, इसके लिए साधना और तपस्या की जरूरत होती है। प्रेमानंद जी महाराज साधना से आए हुए एक संत हैं। वो खामखा किसी पदवी के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। हाँ, एक का नहीं, सभी का जितने भी पाखंडी लोग हैं ना, सभी का हिल रहा है। जितने भी पाखंडी लोग हैं वो सोच रहे हैं इस आदमी का क्या किया जाए। अभी जो बता रहे थे कि भाई यहाँ पर जाओ, इस मंदिर में जाओ, इतना पैसा चढ़ाओ, इतनी सारी चीजें चढ़ाओ, ये फल फूल चढ़ाओ, ये चीजें चढ़ाओ। कई आदमी कहते थे कि भाई भैरव के पास में जाओ, शराब चढ़ाओ। अभी प्रेमानंद जी का एक बयान आया है, एक महापापी आदमी कह रहा है कि यहाँ पर बकरा चढ़ाइएगा माता के सामने और भैरव के सामने शराब चढ़ाइएगा। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि अम्बा जिसे कह रहे हैं उसे जगदम्बा भी कहते हैं, जगत की अम्बा। वो बकरे की भी माँ है भाई, वो बकरे की भी माँ है। तो जाहिर सी बात है बकरा काटने के लिए क्यों कहेगी? वो शराब से परमात्मा कैसे प्रसन्न हो गए? और नरक में जाएंगे वो लोग, प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों का तो सिंहासन डोलेगा ही, जो इस तरह के कृत्य कराने वाले थे। या मूर्ख लोगों का डोलेगा, क्योंकि मूर्ख लोग अपने आप को विद्वान साबित करने के चक्कर में पड़े हुए थे। और उन मूर्खों से ऊपर प्रेमानंद जी महाराज का नाम हो रहा है, तो उनको तो दिक्कत होगी, इस बात में कोई शक नहीं। प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत है? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए उनकी टिप्पणी का क्या मतलब है।
महाराज जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं देखता हूँ कि महाराज जी जो डायलिसिस पे रहते हैं महाराज जी, वो महाराज जी उठ नहीं पाते। हाँ, उठ नहीं पाते। तो ये भगवान की कृपा से केवल ऐसा कि हम बोल रहे हैं, नहीं हमको भी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी होती है कि दो आदमी उठा के लाते हैं डायलिसिस रूम से, पकड़ के लाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर एकदम वो लोग महाराज जी मतलब हम लोग से बोलते हैं कि हमें ऐसा कुछ कर दीजिए, या तो ये पीड़ा चली जाए या तो हमारी जान चली जाए। हाँ, यहाँ आकर के एक डायलिसिस मैन बोल गया कि महाराज जी मेरी मृत्यु कब होगी। इतना कष्ट होता है कि मृत्यु मनाते हैं। अब पानी पीने तक के लिए रोक है। आप हमें बताओ, एक आदमी कंटिन्यूअस बोल रहा है तो उसकी गर्मी नहीं बढ़ रही, उसकी प्यास नहीं बढ़ेगी। तो अब हम जब पानी पियेंगे इतना कौन तो छूने से नहीं हो जाएगा। तो अब हमको तो चाहिए लीटर 2 लीटर, तो इसको चाहिए भी तो। अब इसका राशन, इसका पानी इसके अनुसार चाहिए। ये भगवान के आश्रय से है। भगवान का भी आश्रय हट जाए, संयम नियम हट जाए, तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चारपाई से उठना मुश्किल हो, बड़ी परेशानियां रहती है। हर समय आनंदित रहते, ये नहीं कि आपके सामने हम हर समय एकांत में इससे ज्यादा आनंदित रहते। इसमें तो हम बातचीत कर रहे हैं, एकांत में जब होते थे इससे भी ज्यादा आनंदित रहते, क्योंकि प्रभु से जुड़े रहने में जो सुख है वो कहीं सुख। कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। और बढ़ता है तो ये आश्रय लेता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, विद्या रूपवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, आदि आदि। ये बड़े बड़े कांटे हैं अहंकार के, जिसके हृदय में ऐसे अहंकार के कांटे होते तो सुख की जब हम। जय जय श्री हरिवंश। आप सबको सावधानी के लिए निवेदन करते हैं कि जब जब कहीं भी भक्ति का रंग छाता है तो माया उस रंग में विक्षेप करने की चेष्टा करती। विक्षेप तो नहीं कर सकती, व्यवधान तो नहीं कर सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर भावुक जनों के मार्ग में विक्षेप डालने का प्रयास करती है। जब भक्तों का भक्ति वैभव प्रकाशित होता है, नाम कीर्तन, गुण लीला गायन, और बहुत से पिपासु जन वहाँ शरणागत होकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं, तो ये बलवती माया उनकी श्रद्धा पर विघ्न डालने के लिए नाना रूप धारण करती है। जो व्यक्तियों के हृदय में ईर्ष्या रूप बन करके कि कैसे इन भक्तों को परास्त किया जाए, कैसे इन भक्तों का यश नष्ट किया जाए, कैसे इन भक्तों के पास लोगों का आना बंद हो, कैसे लोगों के हृदय में इनके प्रति अश्रद्धा हो, ऐसी चेष्टाएं माया लोगों के हृदय में बैठकर द्वेष भाव करके करवाने लगती है। चाहे आप कबीरदास जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप मीरा जी का प्रसंग देखिए, चाहे आप नरसिंह मेहता का प्रसंग देखिए, तो ये जो माया है ये सबसे पहले बुद्धि में आकर के मत्सरता और ईर्ष्या रूप धारण करके भक्त द्रोह रूपी महाअपराध प्रकट करती है। उनका जो परिणाम होगा सो होगा अपने